हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी आर लर्नर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बीकॉम और बीबीए के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो अगर ये देखा जाए तो बीबीए के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब रोटेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये फर्स्ट वाला है, जॉब एनलार्जमेंट। मैनेजमेंट का टॉपिक है और बीबीए के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीकॉम के लिए एक दो बार आया है, उसके बाद नहीं आया था। तो स्टार्ट करते हैं जॉब एनलार्जमेंट के साथ। जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब रोटेशन आर थ्री जॉब डिज़ाइन स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प इंक्रीज एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट। जितने भी ये तीन स्ट्रेटजीज हैं, एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट एंड रोटेशन, ये तीन स्ट्रेटजी हैं जो कि इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं इस कर्मचारी के सहभागिता को और साथ ही साथ उसके विस्तार को बढ़ाती हैं। They can also help motivate employees by increasing job satisfaction and reducing boredom. ये हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट किया जा सके। कैसे? बाय इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, उनको जॉब के प्रति संतुष्टि करके और उनकी जो बोर्डम है उसको कम करके। टॉपिक हमारा है जॉब एनलार्जमेंट का। Job enlargement means increasing the scope of a job through extending the range of its job duties and responsibilities, generally within the same level. जॉब एनलार्जमेंट का मीनिंग होता है कि जो आप जॉब कर रहे हैं इस टाइम पर, जो आपकी नौकरी है उसमें क्या करना है, आपकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ा दिया जाता है, उसके स्कोप को बढ़ा दिया जाता है। किसमें? जहाँ पे आप सेम लेवल पर, कोई लेवल चेंज नहीं किया जाता, जिस लेवल पर आप वर्क कर रहे हैं उसी लेवल पर। Job enlargement involves combining various activities at the same level in the organization and adding them to the existing job. जॉब एनलार्जमेंट में क्या इंक्लूड होता है? बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं उसी लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, और जो जॉब हम कर रहे हैं उसी जॉब के विस्तार को बढ़ाने के लिए। Job enlargement is defined as a work design that expands the role and responsibilities of an employee by adding a few more tasks. जॉब एनलार्जमेंट को ऐसे परिभाषित किया जाता है कि जो उसका वर्क डिज़ाइन है वो इस ढंग से होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके दायित्व को बढ़ा दिया जाता है और कुछ अधिक टास्कों को उसमें जोड़ दिया जाता है। It helps employees develop a broader skill set and enhance their professional experience. जिससे कि मदद होती है एम्प्लॉयज़ को कि जो उनका स्किल सेट है उसको उसका विस्तार किया जा सके, साथ ही साथ जो उनका प्रोफेशनल, जो उनका व्यक्ति एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको भी एनहेंस किया जा सके। आगे है, जॉब एनलार्जमेंट ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द मोनोटोनी ऑफ डेली वर्क लाइफ बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल्सो प्रोमोटिंग एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन लेवल। जॉब एनलार्जमेंट हेल्प करता है कि जो हम एम्प्लॉय डेली वर्क करते हैं उनसे जो उनकी एक रसता पैदा होती है, यानी कभी कभी जो वो बोर हो जाते हैं उनकी लाइफ में, तो वो क्या करते हैं, एक न्यू सेट स्टार्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, दायित्व का, जिससे कि एम्प्लॉयज़ का क्या है, सहभागिता बढ़ जाती है और मोटिवेशन लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है। It benefits organization by maximize the potential of their current workforce as employees are exposed to diverse tasks beyond their current job role. इससे संगठन को क्या फ़ायदा होता है? उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज़ किया जाता है और जो उनका करंट, वर्तमान का जो उनका वर्क फोर्स है उसके आधार पर उनको एक डाइवर्स टास्क दिए जाते हैं, जिससे कि जो उनका करंट जॉब रोल है वो भी क्या है, एनहेंस हो जाता है। आगे हम इसमें देखेंगे एडवांटेज ऑफ जॉब एनलार्जमेंट, जिसमें कि फर्स्ट है वैरायटी ऑफ स्किल्स। जॉब एनलार्जमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल बेनिफिट। जॉब एनलार्जमेंट क्या करता है, जिससे कि संगठन को क्या होता है, हेल्प होती है, उससे संगठन इम्प्रूवमेंट करता है और स्किल्स जो एम्प्लॉयज़ की है वो इंक्रीज़ होती हैं अपने संगठन के लिए भी, साथ ही साथ जो उनका व्यक्तिगत जो बेनिफिट है, जो उनका इंडिविजुअल बेनिफिट है उसके लिए भी। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है इम्प्रूव्स अर्निंग कैपेसिटी। With all the new activities a person learns from job enlargement, they are able to try to get a better salary when they apply for a new job.
जब एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसकी जो जितनी भी न्यू एक्टिविटीज़ हैं उसको वो अच्छे से कर पा रहा है, तो उससे वो क्या सीखता है, लर्न करता है कि जब भी वो किसी भी न्यू जॉब के लिए ट्राई करेगा तो उसको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है जब भी वो न्यू जॉब के लिए ट्राई करेगा। नेक्स्ट एडवांटेज है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। Employees are able to learn more activities which can help a company save money by reducing the number of employees they have. एम्प्लॉयज़ जब एबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कर रहा है उसमें सक्षम हो गया है, अच्छे से कर रहा है, तो इससे क्या होता है, कंपनी को मदद मिलती है कि उसका पैसा भी बच रहा है। किससे? क्योंकि जो एक्टिविटी पहला एम्प्लॉय कर रहा है उसके लिए उसको नए एम्प्लॉय लेने पड़ते, उससे क्या है, जो उसके नए एम्प्लॉय हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ उसकी मनी भी यहाँ पर सेव हो जाएगी। आगे है नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। Employees may learn new skills and feel more invested in the company. जब किसी एम्प्लॉय को नए रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नए टास्क दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया उसकी स्किल पैदा होती है और वो अपने आप को काफ़ी इन्वेस्टेड समझता है अपनी कंपनी के थ्रू। नेक्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस सुपरविजन। Employees are actively involved in the decision making and problem solving task, which minimizes their dependency on their immediate supervisors, which allows them to focus on more critical tasks. एम्प्लॉयज़ अब क्या हो जाता है, जब उसको न्यू टास्क और एक्टिविटीज़ दी जाती है तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस होते हैं, टास्क होते हैं, उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे कि वो अपने जो सुपरवाइज़र है उसके प्रति जो डिपेंडेंसी होती है उसको कम कर लेता है और साथ ही साथ फिर उससे क्या होता है, सुपरवाइजर अलाउ हो जाता है कि वो फोकस करे अपने और भी इम्पॉर्टेंट टास्क के थ्रू। It also helps nurture a culture of trust, transparency and empowerment within the organization. अब इससे क्या होता है कि वो एक कल्चर को नर्चर करते हैं ऑफ ट्रस्ट, एक विश्वास के प्रति, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के साथ और साथ ही साथ एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फेक्शन। It helps enhance job satisfaction by providing employees with a broader range of tasks that helps cut through the monotony and boredom associated with routine tasks. इससे हमें जॉब एलाइनमेंट से क्या हेल्प होती है, उससे क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टिकरण होता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, क्योंकि उनको एक वाइड रेंज ऑफ टास्क मिलता है जिनको वो टास्क कंप्लीट करते हैं, जिससे हेल्प होती है कि जो उनका एक रास्ता पैदा हो रही है डेली वर्क से जिसमें बोर हो रहे हैं तो उससे भी उनको कट आउट हो जाते हैं। दिस हेल्प्स इंक्रीज द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट एज अ होल। जिससे अब इन सब चीज़ों से क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन है उसमें इंक्रीजमेंट होता है, साथ ही साथ वो अपने आप को एक सहभागिता और अधिक सहभागिता के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को देखने लगते हैं। अभी हमने देखे थे एडवांटेज ऑफ जॉब एनलार्जमेंट। अब नेक्स्ट इसका सब टॉपिक आएगा डिसएडवांटेज ऑफ जॉब एनलार्जमेंट, जिसमें कि फर्स्ट है इंक्रीज्ड वर्कलोड एंड स्ट्रेस। Job enlargement leads to adding additional responsibility to a potential job role which helps employees gain new skill. जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है, बहुत सारी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व जो है जोड़ी जाती हैं जो कि वो जॉब कर रहे हैं उसके रोल के साथ, जिससे हेल्प तो होती है कि एम्प्लॉयज़ अपना एक न्यू स्किल गेन कर सके, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू एक्सेसिव स्ट्रेस लीडिंग टू एम्प्लॉय बर्नआउट विदाउट एडुकेट रिसोर्सेज। अब उससे क्या होता है, उनको स्ट्रेस पैदा हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि इतने सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे कंप्लीट करेंगे, लीडिंग टू एम्प्लॉय बर्नआउट, और वो एक टाइम पर क्या होते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं विद एडुकेट रिसोर्सेज के साथ। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन। Employees often resist such changes as they feel comfortable in their specialized job role and see this as an additional burden on their work. Employees क्या है, अब चेंजेस को कैसे देखते हैं कि जब वो अपने जॉब के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू डाले जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को एक एडिशनल बर्डन उनके ऊपर आ जाता है उनके वर्क में। Implementing job enhancement without proper communication result in job dissatisfaction and reduce morale. जब उनको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए रूल दिए जाते हैं तो बिना किसी प्रॉपर कम्युनिकेशन के
तो उससे उसका रिजल्ट क्या आता है कि एम्प्लॉयज़ वो अपने डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, यानी असंतुष्टिकरण हो जाता है अपने जॉब के प्रति। उसके साथ उनका मॉरल भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज है डिक्रीज्ड एफिशिएंसी। Employees need to constantly shift between multiple roles to accommodate their new roles and responsibility, leading to constant disruption. अब जॉब एनलार्जेट में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत हो जाती है कि वो लगातार जो उनके मल्टीपल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें शिफ्ट होता रहे। उससे क्या होता है, जो उनके न्यू रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बीच में क्या डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाता है। This reduces productivity due to decreased focus and attention, and employees are prone to costly mistakes while multitasking. अब इसका नतीजा क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी होती है उसमें डिक्रीजमेंट होने लगता है, एम्प्लॉय का फोकस और अटेंशन हिलने लगता है। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कुछ कॉस्टली मिस्टेक्स करने लगते हैं जब वो मल्टीटास्किंग वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लास्ट हमारा डिसएडवांटेज है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। Employee need additional training and development to excel in their new field. एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को ज़रूरत होती है जब उनके लिए न्यू रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं तो उस चीज़ के लिए क्या उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और समझ सके कि न्यू फील्ड उनकी जो न्यू फील्ड उनको दी जा रही है उसको कैसे हैंडल करना है। Organization invest more time and resources to fill the training gaps, and in absence of proper training, employees struggle to adapt to the new role. अब जो संगठन है उनको बहुत ज़्यादा अपना टाइम रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना पड़ता है, किसके लिए, ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए। और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग अब्सेंस होती है, नहीं दी जाती है, तो कर्मचारियों को स्ट्रगल करना पड़ जाता है अपने न्यू रोल्स को अडेप्ट करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने देखा है जॉब एनलार्जमेंट, उसके साथ ही साथ उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉब एनलार्जमेंट। आप वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। 12th क्लास की जो बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स है, 11th की भी बिज़नेस इकोनॉमिक्स और जो बिज़नेस स्टडीज़ हैं उन दोनों का वीडियो मैं शॉर्ट्स के थ्रू डालती हूँ। 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप उस वीडियो को देखिए, शॉर्ट्स में डाला हुआ है, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं है, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।